सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं फ्यूचर्स का सबसे खास शो फ्यूचर्स एक्सप्रेस। चलिए शो की शुरुआत मार्केट के एक चेक के साथ। निफ्टी में देखें तो स्ट्रेंथ आपको लगातार देखने को मिल रही है। कल की क्लोजिंग ठीक ठाक थी और आज सुबह से प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो मार्केट्स सस्टेन करते हुए नजर आ रहे हैं। दिन के दौरान उतार चढ़ाव तो स्वाभाविक है, लेकिन आधे प्रतिशत की तेजी आपको निफ्टी में नजर आएगी। अब 26,000 के पार आंकड़ा यहां पर आपको नजर आएगा। बात करें बैंक निफ्टी की तो यहां पर प्राइवेट बैंक्स की तरफ से अच्छा कंट्रीब्यूशन है। अब 222 अंकों की बढ़त के साथ यहां पर आपको कारोबार नजर आ रहा है। स्मॉल कैप और मिड कैप जिनके लिए हफ्ता काफी बेहतरीन है, निचले स्तरों से बढ़िया रिकवरी आपको देखने को मिली। और आज भी अगर आप देखें तो परसेंटेज के लिहाज से अच्छा आउट परफॉर्मेंस यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट 0.8% की बढ़त आपको स्मॉल कैप में नजर आ रही है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि डेटा आपको क्या बता रहा है, इंडेक्स पर क्या करना चाहिए फिलहाल के लिए। तो एक बार के लिए निफ्टी की जो ऑप्शन चेन है ये आपके सामने लेकर आऊंगा। इससे हम इन्फ्रेंसेस निकालेंगे कि कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग कहां पर देखने को मिल रही है, ट्रेडर्स का इंटरेस्ट कौन सी स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा है। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो 26,000 को पार करना, जो कि अभी तक के लिए काफी मुश्किल हो रहा था, स्वाभाविक है क्योंकि सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग यहां पर आपको देखने को मिल रही है। 2 करोड़ से ऊपर का ओपन इंटरेस्ट यहां पर आपको नजर आएगा। तकरीबन जो नया ओपन इंटरेस्ट इसमें जुड़ा है वो 1.1 करोड़ शेयरों का है। ये तो 26,000 का है। सिमिलरली अगर आप देखें तो आगे भी बात करेंगे 26,100 और 200 पे कैसा ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन पुट के हिसाब से आप देखें तो 25,800 जहां पर 1.5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है, 25,900 1.63, यानी आप ये समझिए कि 26,000 ये एक ऐसा डिसाइसिव स्तर यहां पर फिलहाल के लिए देखने को मिल रहा है जहां पर दोनों साइड के व्यूज नजर आ रहे हैं। तेजी वाले भी हावी हैं, मंदी वाले भी हावी हैं। अब जो तेजी वाले हैं वो कह रहे हैं कि 26,000 के नीचे नहीं जाएगा, 26,000 के ऊपर यहां पर आपको मार्केट देखने को मिल सकता है और इसी के लिए 2 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट यहां पर आपको नजर आ रहा है। अगले स्ट्राइक्स आपको और दिखाते हैं कि 26,100, 26,200, 26,300 इनमें क्या फिलहाल एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन अब स्वाभाविक है कि 26,000 अगर चट्टान है तो 26,100, 200 यहां पर आपको ओपन इंटरेस्ट ज्यादा नजर आएगा। कॉल राइटिंग यहां पर ज्यादा है, मतलब ये कि 26,200 तक पार करना ट्रेडर्स के लिए फिलहाल मुश्किल। राइटिंग यहां पर सबसे ज्यादा है। बैंक निफ्टी की स्थिति अगर आप देखें तो ये भी आपको यही बताएगी कि फिलहाल के लिए ये स्थिति अगर आपको और थोड़ी सी बेहतरीन तरीके से समझनी है ना, तो आपको बैंक निफ्टी की आगे की स्ट्राइक्स देखनी चाहिए, जैसे 59,300, 400, 500, 600। इसमें अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि 49,500 पर ऑलमोस्ट देखिए तो 15,30,000 का ओपन इंटरेस्ट है और इसमें 3.5 लाख शेयर जो है आज के आज ही जुड़े हुए हैं। तो कॉल राइटिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। 59,500 ये फ्यूचर का स्तर भी आपको देखने को मिल रहा है। वहीं पुट के लिहाज से अगर आप सपोर्ट ढूंढना चाहें मार्केट में तो आपको नजर आएगा कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है 59,000 के लिए, जो कि एक स्वाभाविक काफ़ी लंबे समय से एक सपोर्ट के तौर पर भी काम कर रहा है। तो इन डेटा पॉइंट्स पर हम रखेंगे खास नज़र। अब एक काम करते हैं, पूरे मार्केट की ब्रेथ को समझते हैं। मार्केट की ब्रेथ आपसे क्या कह रही है। तो एडवांस डिक्लाइन के बाद अब आप देखते हैं कि फ्यूचर्स का हीट मैप आपसे क्या कह रहा है। लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं 109 शेयरों में, शॉर्ट कवरिंग हो रही है 34, शॉर्ट नए बने केवल 57 शेयरों में और लॉन्ग अनवाइंडिंग आपको देखने को मिल रही है 10 में, यानी अधिकतर ज़्यादातर शेयरों में जो बुलिश मोमेंटम है साफ नज़र आ रहा है। एफएनओ का हीट मैप तो पॉजिटिव साइड ही आपको दिखाएगा, लेकिन अब विस्तार से समझते हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर लॉन्ग बन रहे हैं, कहां पर शॉर्ट है, कहां पर शॉर्ट कवरिंग है और अनवाइंडिंग कहां पर है। मेटल्स खास हैं, नालको, हिंदुस्तान जिंक, केन्सटेक बड़ी बड़ी गिरावट के बाद और जब से एफएनओ से बाहर निकला है ये थोड़ा सा रिकवरी का प्रयास कर रहा है। जीएमआर एयरपोर्ट्स अच्छी खबरों के बीच और डालमिया भारत बड़े दिनों के बाद आज यहां पर 4% की तेजी देखने को मिल रही है। बंधन बैंक की बात करें तो शॉर्ट कवरिंग है। टाटा स्टील 2 दिनों में अच्छा चल चुका है। समान कैपिटल ये बैन में ही रहता है लेकिन स्टॉक अच्छे मूव्स दिखा रहा है। वोडाफोन आइडिया कल आखिरी 1 घंटे की तेजी के बाद आज फिर से ऊपर और एनएमडीसी सभी मेटल पैक के स्टॉक्स के साथ यहां पर भी आपको खरीदारी नजर आ रही है। देखते हैं कि लॉन्ग अनवाइंडिंग और साथ में फ्रेश शॉर्ट्स कहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो पीआई इंडस्ट्रीज यहां पर थोड़ी देर पहले हमने फ्लैश करके भी आपको बताया था कि कुमाई केमिकल्स के जो गाइडेंस निकल कर आ रही है कमजोर है। एचयूएल, सोलार, आरबीएल बैंक, डाबर ये कमजोर चल रहे हैं। अनवाइंडिंग है केफिन टेक, सीमेंस, कॉन्कोर, मसगांव डॉक और भारत डायनामिक्स। मामूली सी गिरावट यहां पर आपको देखने को मिल रही है, लेकिन बड़ी पिक्चर आप देखें मार्केट की तो पॉजिटिव साइड पर ही आपको नजर आ रही है। लेकिन ऐसे मार्केट्स में कैसे बनाए रणनीति, निफ्टी बैंक पर क्या करना चाहिए और कौन से स्टॉक्स रखेंगे आप रडार पर, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं मोतीलाल ओसवाल की शिवांगी शारदा। शिवांगी जी, शो में स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। फिलहाल के लिए देखें तो मार्केट्स ठीक ठाक कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। स्मॉल कैप और मिड कैप के लिए ये हफ्ता खास रहा है, कैसे रीड कर रही हैं आप डेटा को?
जी, वेरी गुड आफ्टरनून आशीष। हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में थोड़ी बहुत जिटरनेस के बाद एक रिलीफ साइन देखने को मिल रही है और ओवरऑल हम देख रहे हैं काफी स्पेसिफिक पॉकेट्स में बाइंग है, तो ऑफ कोर्स हमें स्मार्टली सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन के साथ जाना होगा। पिछले 2 दिनों की एक रिकवरी के बाद जिस तरह से हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं इस वीक के, तो अच्छी बात ये है कि 26,000 के लेवल के आसपास हम वापस रिकूप करते हुए नजर आए हैं। लोअर लेवल से एक स्मार्ट बाइंग है अपने 50 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर निफ्टी में। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि बुल्स वहां पे थोड़े बहुत एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति हमें अप्लाई करनी है नेक्स्ट अप 26,150 और फिर 26,250 तक के लेवल्स के लिए, और सपोर्ट के तौर पे हमें 25,900 का एक क्लोज सपोर्ट जो है वो ध्यान रखना है। मार्केट्स थोड़े वॉलेटाइल हो रखे हैं बट ओवरऑल बाइंग जो है वो पॉकेट्स में देखने को मिल रहे हैं जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे ब्रॉडर मार्केट को। बैंक निफ्टी की बात करें हम यहाँ पे, तो हमने देखा है कि ये रेजिलेंट है और ओवरऑल यहाँ पे स्ट्रेंथ बना हुआ है और ये एक ऐसा पिलर रहा है जो पूरे बाजार को होल्ड करते हुए नजर आया है। ओवरऑल हैवी वेट्स में भी हम देख रहे हैं कि आज अच्छी एक्शन है जो बैंक निफ्टी को ड्राइव कर रही है 59,000 के लेवल्स के ऊपर। यहाँ पे भी बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति हमें अप्लाई करनी है एंड नेक्स्ट जो टारगेट्स है वो 60,000 तक के बनते हुए दिखेंगे 59,000 के एक सपोर्ट के साथ। ऑल राइट, तो निफ्टी बैंक इनके इंपॉर्टेंट लेवल जो है आपके साथ शेयर कर दिए गए, यहाँ पर रहेगा हमारा खास फोकस। लेकिन स्टॉक्स के हिसाब से ये हफ्ता काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। आज के मार्केट के एक्शन को भी देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं इंक्लूडिंग मेटल पैक के स्टॉक जहाँ पर बड़ा मूव आपको देखने को मिल रहा है। आपका फोकस ट्रेड के लिहाज से नई पोजीशंस कहाँ पर बनाई जा सकती हैं? जी आशीष, हम स्टॉक एक्शंस की बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर रहा है ऐसे बाजार में भी। तो सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा यहाँ से रहेगा एक्सिस बैंक पर। हेवी वेट्स काफी अच्छी तरह से होल्ड कर रहे हैं, अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रही है और एक्सिस बैंक अपने लोअर लेवल से काफी अच्छी तरह से पुल बैक करते हुए दिखा है। लगातार पिछले 3 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि लॉन्गर लोअर शैडोज बन रहे हैं, यानी कि सपोर्ट पे बहुत ही अच्छी तरह से बायर्स एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। सो ओवरऑल यहाँ स्ट्रेंथ है और कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। नेक्स्ट जो टारगेट्स है वो एक्सिस बैंक के लिए हम लगभग एम कर रहे हैं 1335 तक के लेवल्स के लिए और 1265 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखेंगे। दूसरा पिक मेरा रहेगा ऑटो स्पेस में से। ऑटो और ऑटो एंसिलरी पैक्ट में भी बहुत ही अच्छी एक्शन है। अशोक लेलैंड पर नजर है मेरी, जो स्टॉक जो है लगातार पिछले लगभग अगर हम इसका वीकली चार्ट देखें तो लगभग यहाँ पे 13 हफ्तों से हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनी है एंड हम ये भी देख रहे हैं कि वॉल्यूम्स अब पिछले 3 दिनों से काफी अच्छी तरह से ऐड हो रहे हैं प्राइस एक्शन के साथ। पिछला रेजिस्टेंस जो था 164 का, वो स्टॉक ने आज सरपास करने की अटेम्प्ट जरूर की बट जिस तरह से हायर जोन्स पे होल्ड कर रहा है यहाँ पे मोमेंटम ड्राइव करना चाहिए हायर लेवल्स के लिए। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी नेक्स्ट 170 के टारगेट्स के लिए और 160 के एक सपोर्ट के साथ। तीसरा पिक मेरा रहेगा टाइटन पर, जो कि हम देख रहे हैं कि बाजार के बिल्कुल विपरीत चलते हुए नजर आया है बिकॉज यहाँ पे पिछले 4 दिनों से लगातार जबरदस्त स्ट्रेंथ देखने को मिली है एंड अपने 50 डेमा को काफी ब्यूटिफुली ये होल्ड करते हुए दिखा है पिछले 40 ट्रेडिंग सेशन से, जो कि एक अच्छा सपोर्ट भी एक्ट आउट किया है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ देखने को मिल रहा है और आईवी स्कूल ऑफ हुए हैं हायर स्ट्राइक्स पे, जो कि इंडिकेशन है कि कंफर्टेबल बाइंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। नेक्स्ट जो है हम इमीडिएट बेसिस पे 4,000 और फिर 4,020 तक के लेवल्स, इन दोनों लेवल्स को हम ध्यान रखें 3820 के एक सपोर्ट को ध्यान रखते हुए। ऑल राइट, तो 3 ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं। एक बार अगर आपने कोई टारगेट प्राइस या स्टॉप लॉस मिस कर दिया तो रिकैप दिखा देता हूं। एक्सिस बैंक यहाँ पर रखेगा फोकस, 1335 रुपये का टारगेट, 1265 का स्टॉप लॉस है। दूसरा स्टॉक है अशोक लेलैंड, इसकी भी रफ्तार बड़ी है, 170 का टारगेट, 160 रुपये का स्टॉप लॉस। और टाइटन ये तीसरा स्टॉक है जहाँ पर 4,000 4,020 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे, 3,820 रुपये का आपको लगाकर चलना है स्टॉप लॉस। तो ये तीनों ट्रेडिंग आइडियाज़ है जहाँ पर रहेगा खास फोकस। तो चलिए
इसी के और अब बात करते हैं कुछ मेटल स्टॉक्स की। आज का सत्र अगर आप देखें तो सेशन सभी मेटल स्टॉक्स के लिए काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन एक स्टॉक ऐसा है जो लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है और इस स्टॉक की चर्चा हम लगातार करते ही जा रहे हैं। बात करते हैं हिंदुस्तान कॉपर की। 6.5% की बड़ी तेज़ी स्टॉक में आपको देखने को मिल रही है और दरअसल अगर आप देखें तो कॉपर जो है स्पॉट मार्केट्स में रिकॉर्ड ऊंचाई पर चल रहा है, लगातार तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब 2026 में चाइना का ग्रोथ पर काफ़ी फोकस रहेगा और इसके चलते एक कॉन्फ्रेंस हुई है, वहाँ पर लीडर्स ने ये बताया कम्युनिस्ट पार्टी के ने कि आगे जाके एक पॉलिसी सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और साथ में अगर आप देखें तो 10 से लेकर 11 दिसंबर तक ये कॉन्फ्रेंस चली थी। यूएस लगातार आप देखें तो जो कॉपर का भंडार है वो कलेक्ट करते जा रहा है, इन्वेंट्री स्टॉक पाइलिंग करते जा रहे हैं और साथ में अगर आप देखें तो कॉपर की जो सप्लाई है इस साल बताया जा रहा है कि 4.5 लाख टन की कमी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो कॉपर के मार्केट में डेफिसिट है तो प्राइस का सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब चाइना क्या कर रहा है पॉलिसी के तौर पर, जो पावर ग्रिड्स हैं उन्हें सारे अपग्रेड कर रहा है, साथ में जो डेटा सेंटर्स हैं, ईवीज है, इसके चलते भी जो कॉपर की डिमांड है लगातार बढ़ती जा रही है। अब फेड की जो पॉलिसी आई इसके बाद हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी नरमी आई है, इसी का असर ये है कि मेटल्स में एक पॉजिटिव व्यू बनता है। लेकिन हिंदुस्तान कॉपर एक ऐसा स्टॉक है जिसको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। कारण ये है कि ये पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड है, यानी कॉपर की ओर की माइनिंग से लेकर रिफाइनिंग और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स तक ये काम करते हैं। इनके जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं बड़े शानदार हैं। अगले FY30 तक अगर आप देखें तो अपनी 3 गुना से ज़्यादा की जो है क्षमता बढ़ाएंगे, 4 मिलियन टन प्रति एनम से 12.243, मतलब आप समझिए कि 3 गुना के आसपास बढ़त यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जो क्षमता विस्तार हो रहा है इसके साथ आप देखें तो जो क्रिटिकल मिनरल्स की थीम है ये भी बहुत बेहतरीन है। काबिल जो एक जेवी है मिनरल्स एक्सप्लोरेशन के लिए ओवरसीज खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, इसका ये हिस्सा है, तो एक बड़ा बेनिफिट इसके तौर पर भी मिल रहा है। स्टॉक अगर आप देखें तो बड़ी तेजी में फिलहाल 6.5% की तेजी के साथ फिलहाल काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए इस ऑप्शन शिवांगी जी बताएं। जी, सस्ता ऑप्शन के लिए यहाँ पे मैंने चुना है टाइटन, क्योंकि यहाँ पे मार्केट के वॉलेटाइल मूव्स के बावजूद ये एक ऐसा स्टॉक है जो पिछले 4 दिनों से हाई टॉप बनाते हुए नजर आ रहा है एंड वीकली बेसिस पे भी हमने देखा है पिछले वीक के सारे लॉसेस को रिकूप करते हुए दिखा है। 50 डेमा पे एग्जैक्टली रिट्रेस किया है और यहाँ पे एक अच्छी एक्शन है 3900 के कॉल ऑप्शन में और हायर स्ट्राइक्स पे अनवाइंडिंग भी काफी हो रही है, तो एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 25 के लगभग हम स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएंगे और नेक्स्ट टारगेट जो है वो 80 तक के लिए एक्सपेक्ट कर। ऑल राइट, और टाइटन की स्ट्राइक कौन सी बताइए आपने? 3900। 3,900 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर खरीदारी करनी है। एक ही आइडिया है जो ऑप्शंस में? जी बिल्कुल। ऑल राइट, तो कन्विक्शन है टाइटन पर, तो फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों में यहाँ पर रखेंगे फोकस। शुक्रिया शिवांगी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।